चैप्टर प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल। हम भारत के लोग ये संकल्प लेते हैं कि भारत को एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे और अपने सभी नागरिकों को प्राप्त करेंगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और सभी के बीच फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देना, जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे। हम अपनी संविधान सभा में इस 26 नवंबर 1949 के दिन यह संविधान आधारित प्रस्थापित और स्वयं को अर्पण करते हैं। इंट्रोडक्शन। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर आधारित है, जो पंडित नेहरू द्वारा ड्राफ्ट और मूव किया गया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे एडॉप्ट किया था। अब तक सिर्फ एक बार अमेंड हुई है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा 3 नए शब्द ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ग्रांट और नोबल विजन को दिखाता है और फाउंडिंग फादर के सपने और आकांक्षा को रिफ्लेक्ट करता है। प्रियम्बल लेजिस्लेचर के लिए पावर का सोर्स नहीं है और ना ही लेजिस्लेचर के पावर पर रोक लगाता है। ये नॉन जस्टिसिएबल और कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा तब इनेक्ट किया गया जब कॉन्स्टिट्यूशन का बाकी हिस्सा इनेक्ट हो चुका था, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसका कन्फॉर्मिटी इंश्योर किया जा सके। वी द पीपल ऑफ इंडिया ये दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पीपल के द्वारा और उनके लिए बनाया गया है। ये पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट एम्फेसाइज करता है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, समरी एंड फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के माइंड का की। जुडिशरी के लिए बीकॉन ऑफ लाइट का काम करता है, जो लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी डिसाइड करने में मदद करता है। भारत के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का होरोस्कोप रिप्रेजेंट करता है। अब की वर्ड्स इन प्रियम्बल को देखते हैं। सोवरेन, इंडिया इज फुल्ली इंडिपेंडेंट। ना किसी कंट्री की डोमिनियन है, ना डिपेंडेंसी। इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर में पूरा फ्रीडम है। फॉरेन टेरिटरी एक्वायर्ड या किसी और कंट्री के फेवर में सीड कर सकती है। कॉमनवेल्थ मेंबरशिप और ब्रिटिश क्राउन को एक्सेप्ट करना इंडिया की सोवरेनिटी को इफेक्ट नहीं करता। यूएनओ मेंबरशिप भी सोवरेनिटी को लिमिट नहीं करती। अब सोशलिस्ट, 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड हुआ। डीपीएसपी आर्टिकल 36 to 51 में सोशलिज्म इम्प्लिसिट था, पर अब एक्सप्लिसिटली मेंशन है। इंडियन सोशलिज्म, मार्क्सिज्म और गांधीज्म का ब्लेंड, जिसमें गांधीज्म का ज्यादा इन्फ्लुएंस है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज और इनइक्वलिटी खत्म करना एम है। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का कोएग्जिस्टेंस। सेकुलर, 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ऐड हुआ। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट 1974 सेकुलर स्टेट आर्टिकल 25 to 28 में इम्प्लिसिटली मेंशन है। पॉजिटिव सेकुलरिज्म, सभी धर्मों का एक समान स्टेटस और स्टेट का सपोर्ट। डेमोक्रेटिक, पॉपुलर सोवरेनिटी का डॉक्ट्राइन, सुप्रीम पावर लोगों के पास है। एजुकेटिव लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इम्ब्रेस करता है। मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, सर्टेन ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन का अब्सेंस। रिपब्लिक, पॉलिटिकल सोवरेनिटी लोगों के पास है। नो प्रिविलेजेस क्लासेस, सभी के लिए इस पब्लिक ऑफिस ओपन है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। 2 कैटेगरीज, मोनार्की, रिपब्लिक। मोनार्की ब्रिटेन में देखा गया है, रिपब्लिक यूएसए, इंडिया। इंडियन रिपब्लिक,
हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। आर्टिकल 54 एंड 55 प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हैं। जस्टिस इंस्पायर्ड बाय रशियन रिवॉल्यूशन 1917 includes distributive justice, social justice, कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बैकवर्ड क्लासेस और वुमेन की कंडीशन इंप्रूव करना, इकोनॉमिक जस्टिस, वेल्थ, इनकम, प्रॉपर्टी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इनइक्वलिटी को खत्म करना, पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, सभी को पॉलिटिकल ऑफिसेस का एसेस और गवर्नमेंट में इक्वल वॉइस मिलना, लिबर्टी, ideals like liberty, equality, fraternity inspired by French Revolution 1789, absence of restraint, individual activities पर unnecessary restrictions नहीं, opportunities for individual personalities development, secure liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship. लिबर्टी का मतलब लाइसेंस टू डू एनीथिंग नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिटेशंस के अंदर एंजॉय करनी होती है। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं, क्वालिफाइड है। अब इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेगा। एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, सिविल इक्वलिटी, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, पॉलिटिकल इक्वलिटी, आर्टिकल 325, इलेक्टोरल रोल में इंक्लूजन के लिए रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स पर कोई इनिजिबिलिटी नहीं है। आर्टिकल 326, लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन एडल्ट फ्रेंचाइज पर बेस्ड है। इकोनॉमिक इक्वलिटी, आर्टिकल 39, इक्वल राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। फ्रेटर्निटी, सेंस ऑफ ब्रदरहुड प्रमोट करता है। सिंगल सिटीजनशिप, फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देता है। आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रमोट हार्मोनी एंड कॉमन ब्रदरहुड बियॉन्ड रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज। प्रीएम्बल डिक्लेरेशन, फ्रेटर्निटी इंश्योर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के द्वारा इंश्योर होती है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, साइकोलॉजिकल और टेरिटोरियल डायमेंशंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन को इम्ब्रेस करता है। टर्म इंटीग्रिटी को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी, एक व्यक्ति सिर्फ समाज में रहकर ही आजाद हो सकता है, समाज के बाहर नहीं। कंट्रोल ओवर वन लाइफ, अपने जीवन को कंट्रोल करना और अपने फंडामेंटल पर्पस को रियलाइज करना। नेगेटिव लिबर्टी, नॉन इंटरफेरेंस, एक व्यक्ति के लिए एक ऐसा एरिया की जरूरत जिसमें दूसरे लोग इंटरफेयर ना करें। अब्सेंस ऑफ बैरियर, समाज में ऑब्स्टेकल्स, बैरियर या कॉन्स्टेंट का ना होना। फोकस करता है कंडीशंस इन सोसाइटी पर नहीं, बल्कि फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस पर। अब यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, सोशल डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन्हें अलग अलग प्रिंसिपल के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक ट्रिनिटी के रूप में समझना चाहिए। इनमें से किसी एक का भी अब्सेंस डेमोक्रेसी का पर्पस फेल कर देगा। इंटरडिपेंडेंस विदाउट इक्वलिटी, लिबर्टी सिर्फ कुछ लोगों के लिए सुप्रीमेंसी बन जाएगी और बाकी लोग उससे वंचित रहेंगे। विदाउट लिबर्टी, इक्वलिटी इंडिविजुअल इनिशिएटिव को खत्म कर देगा। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट केसेस रिलेटेड टू प्रीएम्बल। बेरुबारी यूनियन केस 1960, सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन को देखते हैं। प्रीएम्बल शो द जनरल पर्पस बिहाइंड द वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ टर्म्स इन आर्टिकल आर एम्बिगुअस, प्रीएम्बल से असिस्टेंस ली जा सकती है फॉर इंटरप्रिटेशन। प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंदा भारती केस 1973,
सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन को देखते हैं। रिजर्व इट्स अर्लियर ओपिनियन, डिक्लेयर दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल कैन बी अमेंड बट बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। LIC ऑफ इंडिया केस 1995, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन को देखते हैं। रीअफर्म दैट प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल का इंटरप्रेटेटिव वैल्यू है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस पार्ट है जो अमेंड हो सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता।